क्योंकि ये बात शायद उन सबको पता नहीं होगा, या फिर मंदिर आप जाते हैं तो ये बात शायद आप सबको पता नहीं होगा। आज के टाइम पर आदिवासी जनजाति अपने पूर्वज को दफनाते हैं और साल में एक बार दुल सुनुम तेलमरहपन करने की रिवाज है, रीति रिवाज है। और इसी आधार को मानकर, इसी रीति रिवाज को आधार मान करके आज के तारीख में भी बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर मुंडा लोग, चलो हिंदू धर्म पे मानते हैं मुंडा लोग, क्या आपकी भाषा, आपकी रीति रिवाज, आपकी जितनी भी जो पूर्वज की जो भी कस्टम सिस्टम उस मंदिर की पद्धति में अभी तक संरक्षण करके रखा हुआ है। मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फिर घंटा बजा के चले आते हैं, उनको कोई किसी तरह का नहीं मिलता है। मंदिर में आदिवासियों का कोई किसी तरह का अधिकार नहीं है, ये आप मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आप सब ये बात शायद नहीं मालूम होगा। मंदिर के इर्द गिर्द पे क्या आपको दुकान करने का अधिकार देता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। दोस्तों, आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं तो क्या क्या नुकसान होगी? अगर हिंदू धर्म अगर आदिवासी मानते हैं तो उनको क्या क्या नुकसान होती है, इस मसले पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि पिछले कई दशक से आप सब सुनते रहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो फिर हिंदू धर्म मानने से आदिवासियों को क्या क्या नुकसान होती है, यही जानकारी आपको मिलेगी। यार, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जब भी हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको देखने का नसीब मिलेगा। अगर आप गलत कमेंट करोगे ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा कमेंट सेक्शन। क्योंकि पिछले कई दिनों से राजधानी, हमें लगता है ये झारखंड में इस तरह की माहौल चलती है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, पहले से हिंदुत्व की ज़िंदगी जी रहा है। इस तरह की तमाम बातें हमें लगता है ये भारतवर्ष में ही हो रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं या फिर आप सब देखते रहते हैं, क्योंकि बाहर में हमें इस तरह की राजनीति नहीं होती है। क्योंकि आप सब बाहर एक बार किसी से पूछ के देखिए, या फिर कोई भी ऐसे जानकार लोगों से आपको जानकारी लेने की आवश्यकता है। आखिर हमारे भारत में ही इस तरह की बातें क्यों चलती रहती है? क्योंकि राजनीति करना है, राजनीति करना है। और आखिर आदिवासी हिंदू धर्म जब जाते हैं, हिंदू में मंदिर में जब पूछते हैं तो उनको कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं होती है। आप सब याद है, जब द्रौपदी मुर्मू जब मंदिर की दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो उनको उससे पहले ही उनको रोक दिया जाता है। अर्थात अभी भी छुआछूत का दौर चल ही रहा है। और सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं कि जब मंदिर जाते हैं, घंटा बजाने के सिवा उनको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जैसा ही पूजा करने का टाइम आ गया, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फिर घंटा बजा के चले आते हैं, उनको कोई किसी तरह का नहीं मिलता है। मंदिर में आदिवासियों का कोई किसी तरह का अधिकार नहीं है, ये आप मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि आप सब ये बात शायद नहीं मालूम होगा। मंदिर के इर्द गिर्द पे क्या आपको दुकान करने का अधिकार देता है? यदि आप दुकान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहाड़ी मंदिर मैं खुद जाके गया हूँ, फिजिकली मैं जाके घूम के देखा हूँ कि उस जगह पर आदिवासी ऐसा कोई किसी तरह का दुकानदारी नहीं करते हैं। और ऐसा ही कई जगह हमें शायद इस बात से यही लग रहा है कि आदिवासियों को मंदिर पर कोई किसी तरह का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं, खुद को हिंदू मानते हैं, उनको हिंदू में कोई किसी तरह का अधिकार नहीं होता। अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लिया वो लोग धर्म मान रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर मुंडा लोग, चलो हिंदू धर्म पे मानते हैं मुंडा लोग, क्या आपकी भाषा, आपकी रीति रिवाज, आपकी जितनी भी जो पूर्वज की जो भी कस्टम सिस्टम उस मंदिर की पद्धति में अभी तक संरक्षण करके रखा हुआ है, संरक्षण करके रखा हुआ है? नहीं ना। संताल की मैं बात करूंगा। संताल लोग अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो क्या आपकी पारंपरिक विधि विधान हिंदू पद्धति के अनुसार आपकी उस पूर्वज की दिया हुआ तोहफा आपने सजा के जुगा के आपने रखा है? नहीं रखा है। ऐसा ही कई तरह की जनजातियों को अगर आप देखिएगा तो हिंदू पद्धति के अंदर में इन सब की कोई किसी तरह का संरक्षण करने की कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये बात शायद उन सबको पता नहीं होगा, या फिर मंदिर आप जाते हैं तो ये बात शायद आप सबको पता नहीं होगा। आज के टाइम पर आदिवासी जनजाति अपने पूर्वज को दफनाते हैं और साल में एक बार दुल सुनुम तेलमरहपन करने की रिवाज है, रीति रिवाज है। और इसी आधार को मानकर, इसी रीति रिवाज को आधार मान करके आज के तारीख में भी बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर तेलमरहपन का प्रोग्राम राजकीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर किया जाता है। 1 जनवरी को भी खसुआ गोली खंड में भी
और बिरसा मुंडा की जन्म समाधि स्थल पर भी। क्या लगता है जो हिंदू धर्म को जो मानते हैं ये लोग ऐसा करते हैं? यदि आप भी अगर आप सनातन धर्म मानते हैं तो आप भी ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। सीधे तौर पर आप अपने पूर्वज की धरोहर को आपने ख़त्म कर चुका है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आप अपनी पूर्वज की धरोहर को आप बचा के रखे हैं? ऐसा नहीं, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसा ही कई तरह की चीज़ें इन सारे लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप विदेशी कस्टम सिस्टम में आप जी रहे हैं? ऐसा में नहीं हो सकता और भविष्य में भी ऐसा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तौर तरीका पिछले कई दशक से चलती आ रही है। लेकिन आज के टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और ख़ास करके उस सलकनमर तथाकथित राजनीतिक एजेंट तो ये सबको तो पता ही नहीं है। और शायद भी आज के टाइम पे भी कई बड़े बड़े जो खुद को बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, ऐसे लोगों को भी शायद ये बात मालूम नहीं होगा कि सच में ऐसा ही का इस तरह की कस्टम सिस्टम को ये लोग अतिक्रमण करके रखा हुआ है। लेकिन आज ये बताने पर खुद को शर्म आनी चाहिए कि ईसाई धर्म विदेशी है, इस तरह की बातें को लेकर के चर्चा करते रहते हैं। हाँ, तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।